जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK के लिए मजबूत उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। सुनो न्यूज़ ने अली अमीन गंडापुर की नामजदगी की खबर 10 फरवरी को ही नशर की थी। जराये के मुताबिक PTI और जमात इस्लामी का मिलकर चलने पर गौर। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का जमात इस्लामी में शमूलियत का इम्कान। क़यादत में राबतों के बाद मामलात आगे बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से कोई बातचीत नहीं होगी। 3 जमातों के सिवा सबसे बातचीत करने को तैयार हूँ। इलेक्शन के नताइज रुकने पर पता चल गया कि तहरीक इंसाफ जीत रही है। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा ये सब मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं। बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। जेल में किसी आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। ये कितनी बजाते खुद एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, मुतजाद बात है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और हमारे कैंडिडेट सीनियर पॉलिटिशियंस हार रहे हैं, आज़ाद जीत रहे हैं और धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में PMLN नंबर 1 है। लिहाजा अगर आज़ाद मेंबर जो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहते हैं बड़े शौक से हुकूमत बनाएं, हम अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे। अपनी बात पर कायम हूँ, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद अराकीन हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। शहबाज शरीफ का खुला चैलेंज। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पॉन्सर्स हुकूमत बनाए, हमारे नंबर पूरे न हुए तो अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएंगे। सियासी जमातों में सबसे बड़ी जमात नून लीग, पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर। कौन सा इलेक्शन है जिसमें धांधली के इल्जामात नहीं लगे? रिजल्ट्स के बाद अगला मरहला शुरू हो रहा है। मुल्क के वसीतर मफाद को देखा जाए। नवाज शरीफ का अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म बनना नहीं बनता। पीपल्स पार्टी में PTI के हिमायत याफ्ता अरकान को शामिल नहीं करेंगे। अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त से अनारकी फैलेगी। खुर्शीद शाह का कहना है, नवाज शरीफ के इंतखाब पर कई सवालिया निशान हैं। ये तासुर आम है कि नून लीगी कायद को जितवाया गया। इंतखाबी मामलात पर फौरी फैसलों की जरूरत है। दूसरे के मैंडेट में हाथ न डालें। जिसको मैंडेट मिला उसको तस्लीम किया जाए। इक़्तिदार की राहदारियां नए हुक्मरान की मुंतजिर। हुमा किसके सर बैठेगा, कौन बनेगा ताजवर? मसनद इक़्तिदार के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर। मुफाहमत का बादशाह अपनी हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। पीपल्स पार्टी मजलिस आमला की इस्लामाबाद में आज फिर बैठक। मौलाना फजल रहमान ने शहर इक़्तिदार में पार्टी इजलास बुला लिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन भी सियासी रहनुमाओं से मिलेंगे। इंतखाबी नताइज के बाद ताजपोशी के लिए लाए गए जिले सुबहानी के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 9 मुंतखब आजाद रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा की लीगी क़यादत पर कड़ी तनकीद। बोले, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर आईनी और कानूनी जमात का वजूद रखती है। आजाद कहना गलत। हर शहरी पर लाजिम है रियासत के साथ वफादारी निभाए। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी का मामला मरकज में हुकूमती फार्मूले से मशरूत। विफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेहाद हुआ तो बलोचिस्तान में 2 जमाती हुकूमत बनेगी। नून लीग से शराकत इक़्तिदार न होने पर पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में इत्तेहाद का इम्कान। अदाद-ओ-शुमार से इंतखाबात 2024 की शफाफियत साबित। इलेक्शन कमीशन को गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में सिर्फ 20% शिकायत मौसूल हुई। 17,000 से जायद उम्मीदवारों में से 79 को शिकायत। ECP का तेज तरीन एक्शन। 20 से ज्यादा उजरदारों का फौरी अजाला कर दिया। बाकी पर भी कार्रवाई जारी।
लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की कामयाबी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमजा शहबाज की PP 147 से फतह के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट की दरखास्त गुजार को रिटर्निंग अफसर से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस अली बाकिर नचफी ने समाअत की। PP 164 में धांधली केस की भी समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म देते हुए तमाम दरखास्तें निपटा दी। NA-69 से नून लीग के उम्मीदवार नासिर इकबाल बोसाल कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नासिर इकबाल ने 1,13,000 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार कौसर परवीन 1,08,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। मुल्तान के हलका NA-148 का फॉर्म 49 जारी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की बढ़तरी कम होकर 141 वोट रह गए। RO अरशद गोपांग का कहना है कि दोबारा गिनती नहीं की गई। फॉर्म 47 में क्लेरिकल गलतियां दुरुस्त की गई हैं। यूसुफ रजा गिलानी की मौजूदा लीड में पोस्टल बैलेट शामिल है। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार तैमूर मलिक का कहना है कि नया फॉर्म जारी करने की मुझे या मेरे किसी एजेंट को इत्तला नहीं दी गई। जनूबी पंजाब में हारने वाले उम्मीदवारों का लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच से रुजू। NA-148 में दोबारा गिनती की दरखास्त खारिज। NA-184 में दोबारा गिनती की दरखास्त। NA-186 से उम्मीदवार सजाद छीना ने भी नतीजा चैलेंज कर रखा है। PP 268, PP 269, PP 286, PP 287, PP 290, PP 291 के नताइज भी चैलेंज। NA-47 और NA-48 के नताइज चैलेंज। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अली बुखारी और शुएब शाहीन ने दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नोटिफिकेशन जारी किया। तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन 2024 बलोचिस्तान में कोई खातून उम्मीदवार ना जीत सकी। जुबैदा जलाल और सना दुरानी समेत 52 खवातीन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। 14 खवातीन कौमी असम्बली और 38 बलोचिस्तान असम्बली की उम्मीदवार थीं। खवातीन को पड़ने वाले वोटों की शरह भी इंतहाई कम रही। पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब रुकने सिंध असम्बली अब्दुल अजीज जुनेजो इंतकाल कर गए। अब्दुल अजीज जुनेजो दादू के हलका PS 80 से मुंतखब हुए। शहर कायद के अस्पताल में जेरे इलाज थे। अब्दुल अजीज जुनेजो 2018 के इलेक्शन में भी रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल UNO एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता। कहा तमाम मसाइल तयशुदा कानूनी तरीकाकार के जरिए हल किए जाएं। कशीदगी को हवा देने वाली किसी भी कार्रवाई से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। पाकिस्तान आजाद और खुद मुख्तार मुल्क, किसी गैर मुल्की रहनुमाई की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन मौजूद। इलेक्शन में धांधली की शिकायत का अजाला किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले कि पुरम इंतखाबात पर तमाम इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक। इलेक्शन में हारने वाली जमातें जीतने वालों को तस्लीम नहीं करती। सबको मिलकर काम करने का मशवरा भी दे डाला। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया 22 मुकदमात में से 18 के चालान जमा हुए। 304 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस का सुस्त रवि पर इजहार बरहमी।
बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम फरीकैन को नोटिस। अदालत ने 22 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। फवाद चौधरी की फ्रॉड केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से जमानत मंजूर। IMF ने सनती शोबे के लिए बिजली टैरिफ कम करने का प्लान मुस्तरद कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे का गर्दशी कर्ज में कमी के प्लान पर भी अदम एतमाद का इजहार। IMF के मुताबिक सनती शोबे के टैरिफ में कमी की तजवीज़ से गरीब घरेलू सार्फिन पर बोझ पड़ेगा। मखसूस शोबों को रिलीफ देने के बजाय टैरिफ में कमी के लिए ठोस इकदाम पर जोर। डिस्कोस की गवर्नेंस में बेहतरी और बिजली चोरी रोक कर टैरिफ कम किया जाए। होशरुबा महंगाई से आम आदमी परेशान। लाहौर में सब्जी की कीमतों को पर लग गए। प्याज 280, टमाटर 120 रुपए किलो बिकने लगे। आलू 80 रुपए और सब्ज मिर्च 240 रुपए फी किलो में फरोख्त। लहसुन की कीमत 700 और अदरक 650 रुपए किलो तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 330 पॉइंट्स का इजाफा। 61,395 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा, 279 रुपए 40 पैसे में फरोख्त।